welcome back to the Rising Sheetal blog and here once again I'm with you with my new blog। तो बहुत सर्दी है गाइस, तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। जय माता दी का नाम लेके लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी। Before starting the vlog guys, one request to all whosoever is not subscribed yet, subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए and don't forget to press the bell icon so that you can get my official notification as early as I posted the vlog। आज गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए सारा का सारा मेकअप आज मैंने किया है गाड़ी में। क्या टैलेंट है। तो आज क्योंकि लेट होने के कारण कभी कभी मैं कर लेती हूँ, तो अब मैंने पूरा ही मैं रेडी गाड़ी में ही हुई हूँ। तो यस, जो मेरी गाड़ी का वैनिटी मिरर है वो मुझे बहुत हेल्प करता है ऐसी सिचुएशन में। तो यस, गया शामान हुन याद तेरी ने आ जाना ने कट लिया जाना ने हुन याद तेरी ने आ जाना। What a lovely song। सुबह सुबह जैसे ये लगा and it's just so beautiful, beautiful। गाइस आने वाली है लोहड़ी, और लोहड़ी से पहले सर्दी तो इतनी लाजमी है क्योंकि लोहड़ी वाले दिन तो सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल होता है, और स्पेशली नॉर्थ इंडियंस एंड पंजाबीज इनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। लाइक फर्स्ट लोहड़ी आफ्टर मैरिज, फर्स्ट लोहड़ी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एंड इवन एवरी लोहड़ी इज ऑलवेज ऑस्पिशियस फॉर अ नॉर्थ इंडियन फैमिली। और यस, लोहड़ी इज कमिंग। और एकदम मेरे माइंड में इसलिए आया, मैंने पीछे कुछ स्टॉल्स देखे पीनट एंड अदर थिंग्स जो लोहड़ी की स्पेसिफिकली होती है, और बहुत ही अच्छा सा फेस्टिवल है। इवन मुझे हमारे सारे फेस्टिवल्स बहुत पसंद हैं बिकॉज फेस्टिवल ऑलवेज गिव यू नो दैट हैप्पीनेस एंड दैट you know, आपको कुछ एक अच्छी फील आती है whenever you celebrate any festival and और ये आपको आपके स्पिरिचुअल वैल्यू से भी जोड़े रखते हैं। तो यस, डेप्थ पता रखनी चाहिए कि हमारे फेस्टिवल्स की क्या है। तो यस, डेफिनेटली दिस इज माय सेकंड लोहड़ी आफ्टर मैरिज। और फर्स्ट लोहड़ी तो मेरी आफ्टर 1 मंथ आ गई थी मैरिज के, जो क्योंकि मेरी मैरिज नवंबर में हुई है। तो 2022 में वी सेलिब्रेटेड द फर्स्ट लोहड़ी टुगेदर, सो दिस इज आवर सेकंड लोहड़ी, बट अगेन स्पेशल as he is, as special as our every festival are। धूप का तो हम वेट ही करते रहते हैं, कभी थोड़ी सी आती है, कभी तो पूरे दिन नहीं आ रही है। अभी आई होप आज आ जाए। Hello to everyone, अभी just I came back from the office and और अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट 7:45। आई चेंज्ड माई क्लॉथ्स एंड वेयर समथिंग कंफर्टेबल। और आज के दिन की बात करें तो डे वाज गुड, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। रेगुलरली बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है, इवन लोहड़ी तक तो ऐसा ही रहेगा। तो येस, इट्स टू चिल्ड आउटसाइड बट ऑल हैव टू मैनेज। सर्दी पड़ी थी तो आते ही पहले मैंने गाइस बना दी है कॉफ़ी, और कॉफ़ी तो हम ले रहे हैं। अभी हम डिनर तो थोड़ा लेट ही करेंगे, और अभी लोहड़ी आने वाली है तो लेट्स सी उसके लिए क्या करते हैं। गाइस मैं रूम में अभी थोड़ी देर के बाद ही हमने खाना खाना है, तो उतनी देर कमरे में चलते हैं। तो गाइस सर्दी की कॉफ़ी, बहुत सर्दी है यार, सीरियसली बेड पे बैठने का ही मन करता है विंटर में ना। तो अभी हाफ एन आवर के बाद ही हमने खाना खाना, तो अभी मैं रूम में ही आ गई थी, और लेट्स एंजॉय द कॉफ़ी। गाइस कमरे में आते ही एक शौक दोबारा लगा। अगेन ही इज वाचिंग किड्स गेमिंग चैनल एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर मतलब किस चीज के इंटरेस्ट से ये देखते हैं, आई डोंट नो, बट ये जरूर देखते हैं। सी इज इंटरेस्ट, चाइल्ड वाले शौक है इनके सीरियसली ना।
तो गाइस बहुत दिन से मैं सोच रही थी, तो आज मैंने सोचा मैं ब्लॉग में दिखा देती हूँ। आज मैं दिखाने वाली हूँ व्हाट इज इनसाइड माय बैग विच आई यूज्ड टू कैरी फॉर माय डे टू डे बैग। एक होता है कि हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, उन बैग में मैं क्या कैरी करती हूँ, और मेरे रेगुलर बैग में क्या चीज़ें हैं जो मुझे रेगुलर में चाहिए होती हैं, वो मैं बैग में क्या कैरी करती हूँ, उसी की थोड़ी सी क्लिप। लेट्स गो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले कि सबसे पहले मेरी आपको बैग में क्या देखने को मिलेगा। तो वो मेरे बैग में आपको देखने को मिलेंगे मेरे सन शेड्स, और शेड्स मुझे बहुत अलग अलग पसंद है, बट दिस वन इज माय फेवरेट शेड, सो आई यूज्ड टू कैरी इट इन माय बैग एज ऑलवेज एंड इट रिमेन इन माय बैग। सो यस, दिस इज अ फर्स्ट थिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आपको हर लड़की के बैग में मिलेगा, वैसे ही मेरे बैग में भी है, दैट इज माय फेवरेट छोटा पाउच, और इसमें मेरे कार्ड्स वगैरह सब कुछ रहता है। सो इट्स वेरी हैंडी एंड आई लाइक इट वेरी मच, और इट्स माय डैम फेवरेट, सो इट ऑलवेज रिमेन इन माय बैग वेयर ऑल माय कार्ड्स, एवरीथिंग इज केप्ट वेरी स्मूथ। So guys, the another important thing that always be in my bag is my comb. So this is Vega's comb which I use, और ये मेरे बैग में हमेशा रहती है। ऐसे मैं ब्रश से यूज़ करती हूँ, बट ये आगे मेरी जल्दी जल्दी वाली कभी आपको करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए मेरा ये कॉम्ब हमेशा बैग में रहता है। एंड गाइज चार्जर तो रहेगा ही बैग में, वो तो है। एंड द अनदर थिंग विच बी इन माई बैग is my tab. So I kept a tab in my bag for the reason being, अगर मुझे कुछ भी करना हो, कुछ स्टडीज करनी है या कुछ नोट डाउन करना है या एनीथिंग, तो I always kept my tab along with me, so it's a handy, तो छोटा सा ये पर्स में आ जाता है, तो it always remains there. The another important thing that I kept in my bag is my another eye shade that is for ये मेरी आई साइड के आई शेड्स हैं जो मेरे बैग में रहते हैं whenever I am on system, और whenever I required कि मुझे लगता है कि मेरी आई में स्ट्रेन पड़ रहा है, तो मैं उस समय यूज़ करती हूँ, तो ये भी मेरे बैग का पार्ट है गाइज। तो एक लड़की के बैग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है उसका मेकअप। वैसे तो मैं इतना टचअप नहीं, इतना क्या मैं टचअप करती ही नहीं हूँ गाइस बिल्कुल भी ऑफिस में, बट स्टिल एक पाउच मेरे बैग में हमेशा रहता है, और इस बैग में बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती हैं जो मैं कभी कभी मेकअप नहीं कर पाती जब मैं जल्दी में होती हूँ, तो वो चीज़ें मैं ऑन द वे यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ माई निविया लोशन, बिकॉज ये तो मेरे को घर पे यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता, तो ये मैंने हैंडी अलग रखा हुआ है जो मैंने ऑफिस यूज़ के लिए ही रखा है, स्पेशली बिकॉज स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो इट्स वेरी नाइस। एंड बाकी तो मेरा आई शेड्स, लिप शेड्स वगैरह जो मैंने बैग में रखे होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई लव फ्रेगनेंसेस, तो छोटा परफ्यूम भी मेरे बैग में हमेशा रहता है। ऐसे तो परफ्यूम्स हम यूज़ कर लेते हैं, बट आपको हैंडी परफ्यूम चाहिए होता है फॉर योर बैग, तो बैग में मैं हमेशा हैंडी चीज़ें कैरी करती हूँ। तो ये हैंडी है, तो ये परफ्यूम मेरा फेवरेट है, ये मेरे बैग में रहता है। मेरा फेवरेट लिप शेड मेरे बैग में ऑलवेज होता है गाइज। एंड the most important thing is my सिंदूर, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी में बंदा भूल जाता है, तो मैं रास्ते में यूज़ करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ मस्ट। मैं कभी इसके बिना नहीं जाती, मैं थोड़ा वहमी हूँ इस मामले में, तो मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ डेली। एंड few might colored eye pencil that I always kept. So these are the few things that I kept in my bag. Along with this, one thing is missing which I like to show to all of you. My small mascara is also there. ऐसे big mascara मेरी vanity में रहता है, पर छोटा mascara भी मेरे बैग में रहता है guys। और एक मेकअप फिक्सर भी मैं रखती हूँ अपने बैग में, यूज़ तो नहीं करती गाइस, बट वो भी मेरे बैग में रहता है। सो दिस इज अ स्मॉल पाउच which I used to carry in my handbag, because being a working, कभी कभी आप जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें भूल जाते हो, तो yes, this is a part of my handbag.
So another thing guys that I'm going to show is a small another kit that is in my bag. You all people आप यही सोच रहे होगे कि इसके बैग में इतना सामान, तो यस मेरे को लगता है कि जो भी नीडफुल चीज़ है वो मेरे बैग में रहनी चाहिए। मेरी शुरू से आता है दैट्स द रीज़न। जो मेरा डेली यूज़ का बैग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, तो ये बैग मैं कैरी करती हूँ फॉर माई टिश्यू पेपर। आई एम मतलब वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग वेट टिश्यूज़, ड्राई टिश्यूज़। तो ये वेट टिश्यू ड्राई टिश्यूज़ मेरे इसमें रहते हैं सारे। तो ये मेरे टिश्यूज़ आ गए हैं जिसके बिना मैं कभी घर से नहीं निकलती और ना ही मैं ये कभी ख़त्म होने देती हूँ। और अनदर थिंग इज़ मेरी बिंदी जो भी रहती है मेरी फेवरेट, वो मैं छोटी ही स्टोन वाली यूज़ करती हूँ, तो उसके 5-6 पैकेट्स इसमें हमेशा रहते हैं। तो वेन एवर आई लाइक टू हैव, कभी कभी मैं नहीं लगाती, ऐसा नहीं है। सिंदूर का मुझे रहता है कि सिंदूर रेगुलर होना चाहिए, बिंदी पर मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ गाइज। तो येस, दीज आर द फ्यू थिंग्स। माई KYC, माई पैन एंड आधार इज ऑल्सो इन माई बैग always, because that is another important thing that is required guys. So yes, that's important. Or the most important thing which I kept, I never forget to carry पेन इन माई बैग गाइज। पेन मेरे हमेशा, मैं फॉर्मल्स डालती हूँ, मेरे फॉर्मल ब्लेजर में भी होगा, बट अलॉन्ग विद दैट आई ऑलवेज केप्ट पेन, 2 पेन, 1 highlighter, few sticky notes always kept in my bag. Being a working professional, I need all such things. तो वो मेरे बैग में रहती हैं गाइज। एंड yes, that's all about. And तो गाइज एवरी गर्ल फेवरेट एयरपोर्ट्स तो मेरे रहते ही हैं और ये सबके ही फेवरेट होते हैं। तो येस, दिस इज ऑल्सो केप्ट इन माई बैग. Then the most important thing is my mic. Sometime I require for blogging, so I carry it along with me. And most of the time I not use. Sometime I use, so I carry it. And clutcher, मैं थोड़े बालों को क्लच कम करती हूँ, मैं टाई अप नहीं करती गाइज, बट स्टिल ये भी मेरे बैग में हमेशा रहता है. एंड 1 पैकेट ऑफ सेफ्टी पिन. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच ऑलवेज बी इन माई बैग. So this is guys a freshener for your face. Sometimes you feel like कि आपका फेस में एक आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसे ड्राई लग रहा है या आपका फेस में एकदम से आपको वो चार्म नहीं दिखता है, तो उसके लिए आई ऑलवेज यूज दिस फ्रेशनर टू फील रिफ्रेश वंस अगेन व्हेन एवर यू फील. बिकॉज मेरा जॉब टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, वर्किंग टाइमिंग ज़्यादा है, तो समटाइम आपको लगता है कि आपका स्किन जो है वो हाइड्रेटेड नहीं फील कर रही, तो आई यूज दिस फ्रेशनर ऑलवेज with me so that whenever I feel dull तो मैं इसे use कर सकूँ. So guys, this is all about my bag. So everyone, one more thing that I carry in my bag is my power bank, which I need less times, but रहता है वो मेरे बैग में. So this is all about what I used, what Sheetal used to carry in her bag, and I hope you like it. और इसी के साथ गाइज आज का वीडियो, आज का ब्लॉग हम करते हैं. एंड इफ यू लाइक द ब्लॉग, व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू हैव टू लाइक द चैनल, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, and don't forget to press the bell icon so that you can get my official notification as early as I post it. और मिलते हैं आपको कल नई ब्लॉग के साथ. खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए. एंड हैप्पी लोहड़ी in advance. Stay happy and stay away from negativity. Bye bye. Good night. Take care.